अरबों एकड़ में फैले अमेज़न फॉरेस्ट के जंगल के अधिकतर कोने ऐसे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। रहस्य से भरे इस जंगल की विशालता इस बात से ही लग सकती है कि ये 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं। इसी अमेज़न फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो पेरू से लगा हुआ है, एक नदी है जो लगातार उबलती रहती है। इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नदी के उबलने के पीछे का रहस्य क्या है। इस नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रो रूजो ने साल 2011 में की थी। बॉइलिंग रिवर, जिसे मयांतु याकू नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस खोज के पीछे आंद्रो रूजो ने काफी मेहनत की। दरअसल आंद्रे बचपन में अपने दादा से उबलने वाली नदी की कहानी सुनते आए थे। वैज्ञानिक दिमाग वाले आंद्रे को यकीन था कि अगर लोक कथा में इसका जिक्र है तो ऐसी नदी वास्तव में होगी ही। भूवैज्ञानिक बनने पर आंद्रे ने इसकी तहकीकात शुरू की। वे खदानों में पता करने लगे कि क्या ऐसी किसी नदी के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। सरकार और गैस कंपनियों से भी आंद्रे ने इस बारे में पूछताछ की, लेकिन सब ने ना में जवाब दिया। कहीं भी पता न लगने पर आंद्रे ने खुद ऐसी नदी की तलाश करने की ठानी। नदी की खोज में निकलने से पहले भी वैज्ञानिकों ने आंद्रे को आगाह किया कि अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी कोई नदी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी भी जिंदा ज्वालामुखी से दूर है और कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी भी नहीं गई। इसके बाद भी आंद्रे खोज के लिए निकल पड़े। तब वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। ये साल 2011 की घटना है। अमेज़न फॉरेस्ट में भीतर की ओर जाते हुए आंद्रे ने खुद को तैयार कर लिया था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का कोई सोता दिखाई देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पेरू से जुड़े हुए अमेज़न फॉरेस्ट में आंद्रे को उबलती हुई नदी मिली। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू की जनजाति असनिंका की बसाहट है, जो इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में मयांतु याकू कहते हैं। इस नदी का पानी खासा गर्म है। अगर इसमें उंगली डाली जाए तो 1 सेकंड के भीतर 3rd डिग्री बर्न हो सकती है। आंद्रे ने अपने सामने ही कई जानवरों को नदी में गिरते और उबलते हुए देखा। उन्होंने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है।